हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राइंग लाइंस वाला आर्टिकल, जो कि चाइना और इंडिया के बीच में जो अभी डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में है। डिलिमिटेशन के बारे में एक करंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइन टू लाइन हम इसको पढ़ने वाले हैं, हर एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। ग्रामर में थोड़ा कम बताने लगी हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम आप ग्रामर बताते हैं तो जो सार होता है, जो एक डेप्थ होती है एडिटोरियल की, वो कहीं खो जाती है। तो इसलिए मैं ग्रामर का बहुत कम यूज कर रही हूँ अब। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आर्टिकल अच्छे समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट और लाइक से मेरे को प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइंग लाइंस, ड्राइंग क्या है यहाँ पे? ड्राइंग वर्ब, वर्ब है, ठीक है। लाइंस हमारा नाउन है। तो क्या बोल रहे हैं? ड्राइंग लाइंस यानी कि एक रेखा खींच रहे हो आप, ठीक है, डिलिमिटेशन की, कि कहाँ तक आपकी बाउंड्री है और कहाँ तक इंडिया की है और कहाँ तक चाइना की है। इंडिया एंड चाइना जो यहाँ पे है, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की मॉडल वर्ब है, मॉडल है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अबाउट द टॉक्स, टॉक्स मतलब डिस्कशंस, ठीक है। जो डिस्कशन अभी चल रहा है, नेगोशिएशन जो भी चल रहा है, वो क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। ऑन बाउंड्री डिस्प्यूट, जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट यानी कि जो क्या है? विवाद, मतभेद, जिसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रोवर्सी, कॉन्ट्रोवर्सी। और आप इसको बोलते हो कॉन्फ्लिक्ट, जो है विवाद चल रहा है, ठीक है, जो क्वेरल चल रहा है उसके बारे में। तो बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया हमारा नाउन फ्रेज। Following Tuesday's talks between the special representatives on the boundary question, India and China have agreed to substantial outcomes on managing the disputed order. काफी बड़ा सेंटेंस है, अब कॉमा तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉलोइंग ट्यूजडेज टॉक्स, अब मैंने आपको बताया है कि फॉलोइंग ट्यूजडेज टॉक्स, यहाँ पे जो फॉलोइंग है वो जिरन फॉर्म है, ठीक है। फॉलो करते हुए ट्यूसडे के जो टॉक हुए थे, ट्यूसडे को जो वार्तालाप हुए थे, डिस्कशन हुआ था, किसके बीच में? बिटवीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव पे बाउंड्री क्वेश्चन के ऊपर जो हुए थे डिस्कशन, अभी जो ट्यूसडे यानी कि डे बिफोर यस्टरडे। इंडिया एंड चाइना हैव अग्रीड, इंडिया और चाइना क्या हो गए? अग्रीड हो गए, ठीक है। अग्रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टू सब्सटेंशियल आउटकम, सब्सटेंशियल मतलब क्या है? एक काफी बड़ा, एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट, और आप बोल सकते हो जिसको कि कंसिडरेबल, आप इसको बोल सकते हो इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, कंसिडरेबल, ओके। कंसिडरेबल और सिग्निफिकेंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। आउटकम्स यानी कि रिजल्ट्स, ठीक है। ऑन मैनेजिंग, आउटकम्स यानी क्या होता है? रिजल्ट। आउटकम क्या हो गया? नाउन हो गया, और ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑन मैनेजिंग द डिस्प्यूटेड, किस बात पे मैनेजिंग कर? मैनेजिंग यहाँ पे क्या करते हुए? डिस्प्यूटेड, जो ये कॉन्ट्रोवर्शियल बॉर्डर है हमारा, जो एक विवादित बॉर्डर है हमारा, जो कि हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। तो ये लोग इस पे बात करने के लिए, और एक अच्छे खासे जो रिजल्ट निकलने चाहिए, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिजल्ट आना चाहिए इसका, उस पे ये दोनों अग्री हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू एन 8-point consensus released on Wednesday, both countries have agreed to advance discussions on an early and substantial harvest of boundary delimitation. According to, किसके अनुसार? According मतलब के हिसाब से, के अनुसार, किसके हिसाब से? 8-point consensus. Consensus मतलब होता है अग्रीमेंट, ठीक है, अग्रीमेंट। और 8 पॉइंट मतलब 8 जो मैटर्स हैं जो कि रिलीज किया गया, उसके हिसाब से यहां तक ये इसकी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। वर्ब सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का सेट, जो वेडनेसडे को रिलीज किया गया था। बोथ कंट्रीज हैव अग्रीड टू एडवांस डिस्कशन, दोनों कंट्रीज क्या हो चुकी हैं? अग्री हो चुकी हैं, सहमत हो चुकी हैं। एडवांस मतलब आगे बढ़ाने के लिए, यहां पे एडवांस का मतलब है आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्या बढ़ाने के लिए? डिस्कशंस को। अब यहां पे जो एडवांस है वो एडजेक्टिव है और ये डिस्कशन नाउन है। ऑन एन अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट ऑफ बाउंड्री डिलिमिटेशन, अच्छा, ये एक ऐसे फिगरेटिवली लैंग्वेज सेंटेंस का यूज किया। एन अर्ली, एन मतलब जल्दी से, सून जल्द ही, सब्सटेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, हार्वेस्ट मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा बाउंड्री डिलिमिटेशन का मतलब जल्द ही इस पे ये क्या करेंगे? एक अच्छा खासा कदम उठाएंगे और उसका एक रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। दे हैव अग्रीड टू होल्ड नेक्स्ट मंथ, अच्छा, डिलिमिटेशन मतलब क्या होता है? जब आप लिमिट कर देते हो बाउंड्रीज को, ठीक है। सीमांकन आप जिसको बोलते हो, सेट द लिमिट, सेट द बाउंड्रीज, सेट द बाउंड्री लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। और हिंदी में क्या होता है? सीमांकन जिसको आप बोलते हो।
दे हैव, हाँ ठीक है, दे हैव अग्रीड टू होल्ड नेक्स्ट मंथ अ मीटिंग। वो दोनों क्या हो चुके हैं, अग्री हो चुके हैं, सहमत हो चुके हैं टू होल्ड, होल्ड करने के लिए, यानी कि आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट मंथ को जो मीटिंग होगी उसको ऑफ एन एक्सपर्ट लेवल। कैसी होगी, एक्सपर्ट लेवल की होगी, उसमें एक्सपर्ट्स आएंगे, ठीक है। और इस तरह का मैकेनिज्म, यानी कि इस तरह का सिस्टम वो तैयार करेंगे एक्सपर्ट की हेल्प से ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स, जो कि जितने भी रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स वो सब हैं, तो वो कौन कौन से हम बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन से ट्रांस बॉर्डर, मतलब जो रिवर आप हमारे यहाँ भी फ्लो करती है और उनके यहाँ भी फ्लो करती है, इस तरह से। एंड टू मेंटेन, और क्या मेंटेन करने के लिए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप को मेंटेन करने के लिए, यानी कि एक तरह से ले जाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, ऑन शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डेटा। हाइड्रोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। जैसे कि कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल अब रिवर वाटर का क्या लेवल है, रिवर वाटर लेवल, और आपका रेनफॉल कितनी हो रही है, ठीक है, इस तरह का डेटा। ग्राउंड वाटर कितना है, ठीक है। इसी में एक वो पैंगोंग करके लेक है, पैंगोंग करके लेक है, जो कि इसका आधा पार्ट हमारे पास है और आधा पार्ट चाइना के पास है। तो ये हाई एल्टीट्यूड पे है, हिमालय हाई एल्टीट्यूड पे लेक है इन द हिमालय। तो बहुत अच्छा ये जो लेक है बहुत सुंदर है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि, मतलब उसके बारे में बात नहीं कर रहे, मतलब ये बात करें ओवरऑल कितनी ट्रांस बॉर्डर रिवर्स हमारे यहाँ फ्लो करती, मतलब ट्रांस बॉर्डर रिवर्स हैं दोनों, चाइना और इंडिया शेयर करते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल डाटा वो सारा चाहते हैं, ठीक है। विच इंडिया हैज बिन पुशिंग फॉर, जिसको, विच किसके लिए यूज हुआ है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा के लिए। अच्छा डेटा देखिए, जो डेटा होता है ना, ये डेटा देखने में सिंगुलर लगता है पर ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये प्लूरल फॉर्म होते हैं, और जो इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है ना, वो होता है डेटम, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंगुलर, और ये हो जाएगा हमारा प्लूरल। डेटा इज अ प्लूरल एंड डेटम का जो डेटा का जो सिंगुलर है वो होता है डेटम। टू, जो कि इंडिया काफी टाइम से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, मतलब इसके लिए बोल रहा है, मतलब उनसे पूछ रहा है कि आप कब करने वाले हो इसको। टू एडिशनल मीटिंग्स पॉइंट्स टू होल्ड टॉक्स बिटवीन टॉप मिलिट्री कमांडर्स विल बी सेटअप। अब बोल रहे दो एडिशनल, मतलब जोड़ी गई है मीटिंग पॉइंट्स, ठीक है। और भी मीटिंग पॉइंट्स होंगी जो कि टू होल्ड, जो कि होल्ड करेंगे इस कॉन्वर्जेशन को, किसके बीच में, टॉप मिलिट्री कमांडर्स, जो कि ये सब देखते हैं, विल बी सेटअप, उसको भी सेट किया जाएगा, इसका भी, ये भी सेट की जाएंगी ये वाली मीटिंग्स टॉप मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, अलोंग विद टू न्यू चैनल्स। किसके साथ, अलोंग विद मतलब साथ में, अलोंग विद क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो गया, दो न्यू चैनल्स के साथ ऑफ हॉटलाइंस, दो न्यू चैनल्स जो कि हॉटलाइंस यानी कि जो हेल्पलाइंस होंगे इन द ईस्टर्न और मिडिल सेक्टर्स में। National Security Advisor Ajit Doval and China's Foreign Minister Wang Yi reaffirmed the efforts taken over the past 2 years to keep the peace along the line of actual control. क्या बोल रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे अजीत डोवाल है एंड चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर वेंग ई है, रीअफर्म मतलब उन्होंने फिर से अफर्म किया है, ठीक है, यानी कि उन्होंने फिर से सुनिश्चित किया, आप बोल सकते हो, अफर्मेशन दी है द एफर्ट्स की, जो एफर्ट्स, द एफर्ट्स नाउन हो जाएगा, अब ये वर्ब हो जाएगा, और सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। द एफर्ट्स टेकन ओवर, जो कि टेकन ओवर क्या हो गया, ये हमारा ये हो गया फ्रेजल वर्ब, और इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एक इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल और एक दूसरा इसका मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है, आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, तो एफर्ट्स, रिफॉर्म द एफर्ट्स टेकन ओवर, जो कि क्या गए थे, उन एफर्ट्स को, ठीक है, उन कोशिशों को जो कि टेकन ओवर मतलब जिसको आप रिस्पॉन्सिबली निभा रहे थे द पास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, टू कीप द पीस, किसके लिए, पीस को कायम रखने के लिए, टू कीप मतलब कायम रखने के लिए, अलोंग द लाइन मतलब के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको ये क्या कर रहे थे, ये रीअफर्म कर रहे हैं कि हाँ, ये जो एफर्ट चल रहे थे, ये जो मतलब काफी 2-3 सालों से चाइना और इंडिया अपने में एक शांति वार्ता और एक बाउंड्रीज जो सेट करनी है, डिलिमिटेशन, ये सब चीजें, इनको क्या कर रहे थे, मतलब एक पीस के थ्रू इसको क्या कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, ठीक है।
एंड कमिटेड, और ये क्या है, कमिटेड है। अब ये देखिए ये जो कमिटेड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये इसी के लिए यूज हुई है। यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट की वर्ब ये है और एक सब्जेक्ट की वर्ब ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है कि सेंटेंस में कौन सी वर्ब है। ठीक है, रीअफर्म्ड किया और उन्होंने कमिटेड भी किया। ठीक है, उन्होंने ये माना भी। कमिटमेंट मतलब क्या है, आप वायदा कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो। टू कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग मतलब कंटिन्यू करते हुए, यानी कि लगातार। कंटिन्यूइंग मतलब ये क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। द ऑनगोइंग नॉर्मलाइजेशन इन रिलेशंस, जो चल रहे हैं। ऑनगोइंग मतलब जो चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, उनको क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन मतलब सामान्य रहने की कोशिश कर रहे हैं। इन रिलेशन, अपने रिश्तों को सामान्य रखने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसको भी इन्होंने कमिट किया और रीअफर्म भी किया। दैट द NSA's visit to Beijing took place before India host the BRICS summit on September 12। NSA का मतलब क्या है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यानी कि अजीत डोभाल, उनके जो जब उन्होंने बीजिंग में अपना विजिट किया था, बिफोर, उससे पहले क्या हुआ था कि इंडिया ने होस्ट किया क्या, BRICS, BR यानी कि ब्राजील, ये जो ये 5 देश है इनका जो समिट था। ठीक है, इनका जो वार्तालाप था उससे पहले, टुक प्लेस बिफोर। तो अजीत डोभाल थे, वो पहले बीजिंग विजिट किया उन्होंने, उसके बाद ये इंडिया ने होस्ट किया ये BRICS वाला समिट। BRICS मतलब क्या है, ब्राजील और आर क्या हो जाएगा, ब्राजील रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों का जो समिट हुआ था, जो वार्तालाप हुई थी, उससे पहले ही अजीत डोभाल ने कहां पे गए थे, वो बीजिंग गए थे ऑन September 12 में। तो अंडरलाइन मतलब क्या, इन्होंने हाईलाइट किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उन्होंने शो किया, क्या शो किया, बोथ साइड्स कीननेस, दोनों साइड की। देखिए अब ये साइड्स है ना, एपोस्ट्रोफी एस है, अब साइड्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है इसलिए एपोस्ट्रोफी एस उसके बाहर लगाया है। ठीक है, तो बोथ साइड, दोनों साइड की जो कीननेस है, कीननेस मतलब दोनों साइड का जो एक्साइटमेंट है, कीननेस मतलब जो दोनों साइड का जो एक तरह का वो चाहते हैं, सीख करते हैं। ठीक है, टू कंटिन्यू, क्या कंटिन्यू करने के लिए, विद दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, किस चीज की, शांति वार्ता की, अपना डिलिमिटेशन की। ठीक है, प्रोसेस ऑफ री एंगेजमेंट, ये जो प्रक्रिया है री एंगेजमेंट की, कि आप फिर से वार्तालाप करेंगे, आप डिलिमिटेशन सेट करेंगे, सब कुछ करेंगे दोनों देशों की शांति के लिए। ठीक है, विद द एक्सपेक्टेड विजिट ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आफ्टर अ गैप ऑफ 7 years। किसके साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड विजिट, एक्सपेक्टेड हो जाएगा एडजेक्टिव यहाँ पे, किसकी विजिट के लिए, विजिट यहाँ पे नाउन है, चाइनीज जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 साल बाद वो इंडिया को विजिट करेंगे, ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। एंड अक्टूबर 2024 मीटिंग, जो 2024 में मीटिंग हुई थी अक्टूबर में, बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में और मिस्टर जी किंग, स्टार्टेड दिस कैलिब्रेटेड मतलब क्या होता है, एडजस्टेड। ठीक है, एडजस्ट किया उन्होंने, स्टार्टेड दिस एडजस्टेड एफर्ट, इसको बोलते हैं आप केयरफुली एडजस्टेड, यानी कि संतुलित किया, बैलेंस्ड, संतुलित, आप इसको बोल सकते हैं बैलेंस्ड किया। क्या बैलेंस किया, हाँ, तो इनके बीच में जो मीटिंग हुई थी, स्टार्टेड, ये यहाँ की वर्ब सेकंड फॉर्म है, दिस कैलिब्रेटेड, इसने कैलिब्रेट किया यानी कि इसे संतुलित किया, एफर्ट्स को, प्रयासों को, किसके बीच, टूवर्ड्स नॉर्मलसी, यानी कि नॉर्मल करने के लिए चीजों को, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, नॉर्मलसी की तरफ इन्होंने क्या किया, एक अच्छे खासे कदम उठाए। एंड कैलिब्रेटेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव और एफर्ट हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, एंड 2025 मीटिंग, और जो 2025 की मीटिंग हुई थी इन टियाजिन हेल्प कंटिन्यू, जो टियाजिन में हुई थी उसने हेल्प की। ठीक है, अब ये जो मीटिंग है ना, ये सब्जेक्ट है और इस मीटिंग की जो वर्ब है ये है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड 2025 मीटिंग हेल्प्ड, आप बोल सकते हो, इन टियाजिन कंटिन्यू द मोमेंटम, इस मोमेंटम को, यानी कि मोमेंटम मतलब इस प्रोग्रेस को, यानी कि इस वार्तालाप को क्या किया, उसने हेल्प किया कंटिन्यू रखने में। इट इज एपेरेंट, एपेरेंट मतलब ये स्पष्ट है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, दैट बोथ साइड सी कंटिन्यूड, आप इसको बोल सकते हो क्लियर, ट्रांसपेरेंट है और क्या है, क्लियर है, दैट बोथ साइड्स, कि दोनों जो साइड्स हैं सी कंटिन्यूड एंगेजमेंट, वो क्या देखती हैं, कंटिन्यूड मतलब लगातार, एंगेजमेंट मतलब एक दूसरे से मिलेंगे, प्लान करेंगे, सब कुछ करेंगे, वार्तालाप करेंगे एट द हाईएस्ट लेवल, एक अच्छे खासे लेवल पे। हाईएस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव वाली डिग्री है सुपरलेटिव में, एज की, और ये क्या है, एक की है, यानी कि एक
चाबी आप जिसको बोलते हैं, या फिर एक तरह का एस्पेक्ट है टू सस्टेन करने के लिए, यानी कि लगातार बनाए रखने के लिए, इस प्रोसेस को, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, सस्टेनिंग यानी कि मेंटेन करने के लिए। The dual tracks of the SR meetings and the working mechanism for consultation and coordination on border affairs, a body comprising diplomats and military officials, have worked well towards keeping the border generally stable over the past 2 years. The dual tracks किसके लिए यूज हुआ है? चाइना एंड इंडिया के लिए, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों की जो, ये दोनों ड्वेल बोल रहे थे दोनों ट्रैक्स में, ठीक है, ऑफ द एसआर मीटिंग जो अभी हुई है मीटिंग्स, एंड द वर्किंग मैकेनिज्म, और जो इसमें काम करेगा वो मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन, जिसमें कंसल्टेशन के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, जहां से आप कंसल्ट लेंगे, परामर्श लेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे किस चीज में? बॉर्डर अफेयर्स के बारे में, ठीक है। अ बॉडी कंप्राइजिंग मतलब क्या होता है? कंबाइंड, एक कंबाइंड बॉडी, ठीक है, एक मिलीजुली बॉडी, डिप्लोमेट्स की बॉडी, यानी कि एक तरह के सारे के सारे डिप्लोमेट्स, मिलिट्री ऑफिशियल भी उसमें होंगे। हैव वर्कड वेल, यहां तक ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या क्या उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है टुवर्ड्स कीपिंग, किसकी तरफ को? कीपिंग द बॉर्डर्स को जनरली स्टेबल रखने के लिए, ठीक है, स्टेबल यानी कि निश्चित रखने के लिए, सर्टेन रखने के लिए, ओवर द पास्ट 2 years, 2 सालों से ऊपर, जो पिछले 2 साल है उसमें, ठीक है। द लेटेस्ट मतलब अभी का जो आउटकम है, यानी कि जो रिजल्ट है, कंसिक्वेंसेज हैं, विल सर्टेनली हेल्प, क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। सर्टेनली हो जाएगा एडवर्ब, हेल्प क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, ये इसकी वर्ब हो गई, और द लेटेस्ट आउटकम्स विल, और ये सब्जेक्ट हो गया इसका, ठीक है। इन कीपिंग द पीस, किस चीज के? शांति वार्ता को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? ये जो अभी के जो आउटकम्स होंगे, रिजल्ट होंगे, वो इसको डेफिनेटली शांति को मेंटेन करके रख पाएंगे। लेस क्लियर इज हाउ, लेस क्लियर मतलब जो कम, जो स्पष्ट है, यानी कि अस्पष्टता जो है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, वो क्या है? हाउ बोथ साइड, कि किस तरह से, मतलब प्रोसेस जो किस तरह से वो करेंगे ना, मैथडोलॉजी, वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? लेस क्लियर हाउ, कि किस तरह से दोनों साइड्स, इंटेंड यानी कि वर्ब हो गई, टू टेक अप हमारा हो जाएगा ये फ्रेजल वर्ब। तो इसका टेक अप का मतलब होता है टू स्टार्ट, ठीक है। किस तरह से स्टार्ट करेंगे इस टास्क को, इस काम को? बॉर्डर डिलिमिटेशन के, ठीक है। डिलिमिटेशन मतलब जो आप बाउंड्रीज सेट करते हो। नाइदर साइड हैज एक्सप्लेन विच पार्ट्स ऑफ द बॉर्डर दे प्लान टू डिलिमिट, किसी भी साइड ने नहीं किया, नाइदर आ गया तो नहीं किया है, ठीक है, किसी भी साइड ने नहीं किया है, क्या नहीं किया? एक्सप्लेन नहीं किया है। विच पार्ट्स, अब नाइदर साइड क्या बना है? नाइदर क्या है हमारा? नाइदर है हमारा एडवर्ब, ठीक है, यहाँ पे नाइदर हमारा एडवर्ब है और साइड हमारा नाउन है। नहीं किया है क्या? एक्सप्लेन नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है कि विच पार्ट, कि कौन सा पार्ट बॉर्डर का दे प्लान टू डिलिमिट, कि कौन सा बॉर्डर का कौन सा पार्ट वो क्या करेंगे? प्लान करें डिलिमिट करने के लिए। और वेदर, और की दे आर रिकंसिडरिंग, और क्या वो रिकंसिडरिंग कर रहे हैं, मतलब फिर से सोच रहे हैं इस बारे में कि द 2005 अग्रीमेंट, जो 2005 का जो अग्रीमेंट है, या फिर उसको ही रिकंसिडर करेंगे, जिस तरह से उस टाइम बॉर्डर्स को डिलिमिट किया गया था, वैसे ही उसी को फॉलो करेंगे। दे आर रिकंसिडरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स यानी कि मेजरमेंट के थ्रू, एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, और जो सिद्धांत हैं उन सबको वो फॉलो करेंगे, जो कि 2005 में इन्होंने फॉलो किए थे, उन्हीं को रिकंसिडर करेंगे। अंडर विच द, जिसके अंतर्गत, अंडर विच मतलब जिसके अंतर्गत, एसआरएस वर टास्क, जिसको एसआरएस को टास्क दिया गया था विद फर्स्ट अग्रिंग, कि वो पहले क्या करेंगे? पहले फर्स्ट अग्रिंग, पहले सहमत हो रहे फ्रेमवर्क से, यानी कि एक मूल ढांचे से, एक मूलभूत उसे, टू सेटल द बाउंड्री, कि पहले आप क्या करेंगे? बाउंड्री को सेटल करेंगे, ठीक है, जो कि 2005 का अग्रीमेंट था। तो ये बोल रहे हैं कि अभी ये पूरा क्लीन एंड क्लियर नहीं है कि वो किस तरह से, द प्रोसेस, व्हाट विल बी द प्रोसेस, की प्रोसेस क्या होगी, ये क्लियर नहीं है। और ये ऑथर बोल रहे हैं कि या तो ये क्या करेंगे कि जैसे 2005 में अग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से, कि पहले ये फ्रेमवर्क, एक मूल ढांचा जो होगा वो पहले बाउंड्री को सेट कर रहा था 2005 में, तो क्या वो ऐसे करेंगे? ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं। वाइल बोथ साइड, जबकि जो दोनों साइड्स हैं बीजिंग में, इन्होंने रीअफर्म किया, यानी कि इन्होंने फिर से बताया है, फिर से अफर्म किया है कि द 2005 का जो अग्रीमेंट है, आर्टिकल 10 वाला ऑफ इट टेक्स्ट नोट्स, इस आर्टिकल 10 का जो है उसने नोट किया, उसने बताया, नोट्स मतलब बताता है, दैट इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेमवर्क, कि ये सिर्फ किस में होगा? फ्रेमवर्क के बेस पे ही होगा, ठीक है। दैट बोथ साइड्स कैन डेलिनेट द बाउंड्री, की दोनों साइड्स क्या कर सकते हैं? डेलिनेट मतलब शेयर कर सकते हैं, बाउंड्री, शेयर मतलब स्पष्ट
सीमा, ठीक है। डेलिनिएट मतलब होता है स्पष्ट सीमा, स्पष्ट सीमा वो करेंगे बाउंड्री की। टैंजिबल मतलब क्या होता है, एक ठोस, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कॉन्क्रीट, वास्तविक, रियल, ठीक है। कॉन्क्रीट होगा, ये कॉन्क्रीट की स्पेलिंग है CONCRETE, ठीक है, कॉन्क्रीट। एक कॉन्क्रीट प्रोग्रेस है जो कि दिखती है। अच्छा, एक होता है टैंजिबल, एक होता है इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब होता है, ये देखिए, इनटैंजिबल मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे हम बोलते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें आप सिर्फ बात करते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ट्रुथ हो गया, जो कि आप टच नहीं कर सकते जिन चीजों को, उनको हम बोलते हैं इनटैंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और जिसको आप टच कर सकते हो, जो आपको दिखती है, दैट इज कॉल्ड टैंजिबल। तो ये एक टेंजिबल प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस मतलब एक वो है ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर, मस्ट सर्टेनली बी वेलकम्ड। तो क्या टेंजिबल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक अच्छी खासी स्पष्ट सीमा देने वाली एक प्रोसेस, मतलब जो कि रियल दिखे, कॉन्क्रीट लिखे, ठोस ठोस कदम उठाए जाने चाहिए बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, मस्ट, ठीक है। मस्ट सर्टेनली बी वेलकम्ड, उसको क्या करना होगा, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से वेलकम करना ही होगा, ठीक है। मस्ट बी वेलकम्ड आ गया, सर्टेनली एडवर्ब है, वेलकम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में मॉडल वाला सेंटेंस है। हाउएवर, हालांकि अग्रीमेंट्स, जो कि अग्रीमेंट्स हुए, सहमति जो है, मेड, अग्रीमेंट्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। और इसकी जो वर्ब है वो ये है, और सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। मेड विदाउट पब्लिक विजिबिलिटी, ये जो सहमति है बिना पब्लिक की विजिबिलिटी, यानी पब्लिक को नहीं बताया कि विजिबिलिटी मतलब पब्लिक के बारे में सोच के या समथिंग लाइक दैट नहीं हुआ। नॉट विद स्टैंडिंग इज, इट मींस ये क्या है, नॉट विद स्टैंडिंग है हमारा कंजंक्शन, ठीक है। और इसका मतलब है डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद, दो, ऑल दो, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग का भी मतलब वही होता है, डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ देयर मेरिट, उनकी मेरिट, मेरिट मतलब उनके महत्वपूर्णता के होने के बावजूद भी पब्लिक की विजिबिलिटी नहीं दिखाई गई है। नॉट विद देयर मेरिट में इनवाइट सस्पिशन, और इस वजह से क्या हो सकता है कि ये क्या कर सकता है, इनवाइट कर सकता है सस्पिशन को। सस्पिशन मतलब डाउट को, ठीक है, स्केप्टिसिज्म को, ठीक है, सिज्म को, डाउटफुल हो सकते हैं, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं डूबियस। एज इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू नेगोशिएटिंग, जैसे कि इंडिया और चाइना जो है कंटिन्यू करता है इस नेगोशिएशन को, इस वार्तालाप को, देयर लॉन्ग रनिंग बाउंड्री क्वेश्चन, कब से जो ये लॉन्ग रनिंग मतलब जो कब से चली आ रही, लॉन्ग रनिंग मतलब कब से चली आ रही बाउंड्री के क्वेश्चन को ये कब से कंटिन्यू करता है। इट इज इंपैरेटिव, इंपैरेटिव मतलब ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इंपैरेटिव मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, दैट दे ब्रिंग देयर पब्लिक्स अलोंग, कि उनको क्या, कि दैट दे ब्रिंग देयर पब्लिक्स अलोंग, कि अपनी पब्लिक को भी वो साथ में लेकर आए, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, और आपको अच्छे से आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।